हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजयवन। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रोर क्लासेस के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा की। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, द लोअर हाउस, यानी कि यह संसद का निम्न सदन होता है और उच्च सदन होता है राज्यसभा। तो आज हम लोकसभा के वह 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो अंत तक जरूर देखिए वीडियो को, और यकीन मानिए कि इस 35 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। इसका आंसर है ए, लोकसभा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसका मैं पूछा है कि लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है। इसका आंसर है सी, प्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो इसका मैं पूछा है कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है। संविधान में अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन की। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में लोकसभा के 542 सदस्य हैं। ठीक है, बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। तो 5वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को नियुक्त नामित कर सकता है। तो इसका आंसर है हमारे पास बी, 2। यह फिलहाल की बात करें तो हम यह जो आरक्षण दिया जाता था एंग्लो इंडियन को, यह समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन की बात करें तो एंग्लो इंडियन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एंग्लो इंडियन जो कि मतलब उसका पिता है, वह संतान जिसका पिता यूरोपियन और उसकी माता भारतीय है, और जो उसकी संतान होती है ना, वो एंग्लो इंडियन कहलाती है। एंग्लो इंडियन हमारे भारत के संविधान के अंदर एंग्लो इंडियन जो कि लोकसभा का 2 सदस्य और विधानसभा का 1 सदस्य यह वो नामित कर सकता था। लेकिन अभी 25 जनवरी 2020 को संसद ने एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब ये 2 नामित नहीं हो सकते। पहले से 2 लोकसभा के 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नामित कर सकता था और 1 विधानसभा का वो राज्यपाल। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। इसका आंसर है हमारे बी, राज्यों की संख्या के आधार पर। ठीक है, बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है। तो इसका आंसर है हमारा बी, 1971 की जनगणना के आधार पर, जो कि सबसे अधिक 1971 की जनगणना के आधार पर सबसे अधिक लोकसभा की सीटें कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका हमारे पास आंसर है ए, 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है। तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 81, आर्टिकल 81 के अंदर लोकसभा का वर्णन है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 79 की। तो इसके अंदर हमें भारत में एक संसद होगा, इसका वर्णन है अनुच्छेद 79, भारत में एक संसद होगा। ठीक है, अनुच्छेद 80 इसके अंदर लिखा गया है कि राज्यसभा का वर्णन, इसके अंदर अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 के अंदर भारत में एक संसद होगी। ठीक है, और अनुच्छेद 80 राज्यसभा का वर्णन, अनुच्छेद 81 लोकसभा का वर्णन। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 82 की। तो इसके अंदर प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन का वर्णन किया गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के लिए किस अनुच्छेद में दी गई है। इसका आंसर है हमारे सी, अनुच्छेद 84 के अंदर। ठीक है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। और राष्ट्रपति जो कि हमारा भारत का राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, बात करते हैं 14 नंबर की।
तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका हमारे पास आंसर है उपाध्यक्ष, डी। और राष्ट्रपति, और वो है हमारे पास रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, और प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीमान नरेंद्र मोदी। ठीक है। और उपाध्यक्ष पद फिलहाल रिक्त है। उपाध्यक्ष पद, क्योंकि वर्तमान उपाध्यक्ष जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे एम थम्बीदुरई, जिसका कार्यकाल 16वीं लोकसभा को भंग होने से 25 तारीख 5वां महीना 2019 को पूर्ण हो गया था। ठीक है। वर्तमान में उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। इसका आंसर है बी, प्रोटेम स्पीकर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ये थोड़ा मिसप्रिंट है शायद। प्रोटेम स्पीकर, यह प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है सी, 10 सदस्यों की एक पैनल में से कोई एक व्यक्ति। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? इसका आंसर है बी, राष्ट्रपति। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? इसका आंसर है डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इसका आंसर है बी, 2 माह। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट पारित किया जाता है लोकसभा द्वारा। ठीक है। लोकसभा, जैसा कि आपको पता है, अभी 2021 का थोड़े ही समय पहले लोकसभा का बजट पारित हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत भारत में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है। जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट है। क्या है? भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट, जो प्रत्येक ईयर ये फरवरी से पहले कार्य दिवस के लगभग ये पारित किया जाता है। और इसको पारित करता है लोकसभा के वित्त मंत्री द्वारा पारित किया जाता है। हमारा वित्त मंत्री की बात करें तो निर्मला सीतारमण है, जो कि अब की बार संसद में ये अपना ये क्या बोलते हैं बजट को पेश किया था। ठीक है। निर्मला सीतारमण, संसद के अंदर पेश किया जाता है बजट को। हमारी जो वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। इसका आंसर है ए, लोकसभा। ठीक है। बात करते हैं 25 नंबर, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? इसका आंसर है बी, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही पारित करती है। ठीक है। किस अवस्था में सांसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? इसका आंसर है बी, आपातकाल की स्थिति में। और आपको अगर पता हो तो आपातकाल की स्थिति में आगे भी ये लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा हुआ है, जो कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में था। ठीक है। जो 26 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी, जो 18 माह तक रही। ठीक है। 1976 को भी चुनाव वो टाल दिया था। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकता है? संसद है जो एक बार में लोकसभा का कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकता है? इसका आंसर है बी, 1 वर्ष। संसद एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ा सकता है लोकसभा के कार्यकाल। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976। इसका आंसर है 1976, इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? इसका आंसर है 1976, सी, 1976। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
तो कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक लोकसभा की सीटें कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुल लोकसभा सीटें हैं 29, और अरुणाचल प्रदेश 2, आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं 25। और बात करते हैं हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान की लोकसभा की सीटें कुल 25 है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 25-25 लोकसभा सीटें। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? इसका आंसर है उपरोक्त तीनों, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। तीनों के अंदर लोकसभा की एक एक सीटें। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, और ओम बिरला बात करें तो हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। ठीक है, और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, इसका आंसर है हमारे पास ए, मीरा कुमार। ठीक है, और बात करते हैं सुमित्रा महाजन की, तो यह भारत के 16वें लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है, 16वीं लोकसभा की। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 2007 से 2012 तक प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार संभाला था। ठीक है, और सुषमा स्वराज भारत की पूर्व विदेश मंत्री थी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया है? भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कराया गया था, इसका आंसर है ए, 1951 से 52 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है एम थम्बीदुरई। ये वर्तमान में कार्यरत नहीं है, ये मैंने आगे भी बताया था आपको पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कि ये इसका कार्यकाल समाप्त हो गया था, और वर्तमान में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है लोकसभा का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।